हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। अपनी लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन हम देखने वाले हैं, जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके एग्ज़ाम के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर यू आर सीबीएसई स्टूडेंट और आईएससी स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं आईएससी स्टूडेंट की, तो इस बार का अगर आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर देखोगे 2023 वाला, तो उसमें पीएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूछा गया है 10 मार्क्स के लिए। तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 to 6 मार्क्स का तो वेटेज पीएल अप्रोप्रिएशन का है ही, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। बट पीएल अप्रोप्रिएशन को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। देखिए, पार्टनरशिप फर्म जो भी पेमेंट करती है पार्टनर्स को या आउटसाइडर को, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जो भी पेमेंट कर रही वो या तो चार्ज होगा या फिर अप्रोप्रिएशन नेचर होगा, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होता है चार्ज और अप्रोप्रिएशन में, चलिए समझते हैं। तो देखिए, चार्ज और अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। देखिए, अगर पार्टनरशिप फर्म कोई पेमेंट कर रही है, जो किसको पेमेंट हो रहा है, आउटसाइडर को, ठीक है, तो उसे हम क्या मानते हैं, चार्ज मानते हैं। लेकिन अगर फर्म ने कोई पेमेंट की है किसको, पार्टनर्स को, तो फिर हम उसको क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएशन मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है पार्टनर को, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या हो गया, अप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कोई कमीशन दे रही है, पार्टनर को दे रही है, तो वो क्या हो गया, अप्रोप्रिएशन। बट पार्टनरशिप फर्म लेट्स से अपने मैनेजर को कमीशन पे कर रही है और मैनेजर पार्टनर नहीं है, तो इस केस में वो मैनेजर का कमीशन क्या हो गया, चार्ज, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर एक आउटसाइडर है। लेट्स से पार्टनरशिप फर्म अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है या फिर बैंक से लोन लिया था, उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही, तो फिर वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, राइट। तो सिंपल सा डिफरेंस है कि जो आउटसाइडर को पे होगा वो चार्ज होगा, जो पार्टनर को पे होगा वो अप्रोप्रिएशन होगा, राइट। बट दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टनर्स को पे होती हैं फिर भी उसको अप्रोप्रिएशन नहीं माना जाता, उसको चार्ज माना जाता। वो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन की तरह लिख दी है। क्या वो दो एक्सेप्शन है, पहला रेंट टू पार्टनर, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अपनी कोई बिल्डिंग या कुछ दे के रखा था और उस बिल्डिंग पे फर्म रेंट पे कर रही पार्टनर को, तो उस रेंट को चार्ज माना जाएगा, अप्रोप्रिएशन नहीं। दूसरी चीज़, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था, ठीक है, और उस लोन पे फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर को, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमारा क्या होगा, अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, चार्ज होगा। तो नॉर्मली पार्टनर्स को पे होने वाली चीज़ें अप्रोप्रिएशन होती हैं और आउटसाइडर को पे होने वाली चीज़ चार्ज। बट दो चीज़ें ऐसी होती हैं, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जो भले ही पार्टनर को पेबल है लेकिन फिर भी क्या कंसीडर की जाती हैं, चार्ज की जाती हैं, ठीक है, चार्ज समझी जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात, डिफरेंस करना ज़रूरी क्यों है चार्ज और अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज़ चार्ज इन नेचर है, सो दैट विल बी गिवन ऑलवेज। मतलब अगर कोई चीज़ चार्ज है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, चार्ज हमेशा ही दिया जाएगा। फर्म अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं बोल सकती कि इस साल हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो हम आपको कोई सैलरी नहीं पे कर पाएंगे। पर अगर अप्रोप्रिएशन है तो वो तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट है, ओनली इफ प्रॉफिट इज़ देयर। यानी अगर मान लो किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो उस केस में कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। क्या बांटना? प्रॉफिट को बांटना। एक्चुअल में अप्रोप्रिएशन मीन्स व्हाट? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट होगा तो अप्रोप्रिएशन होगा, प्रॉफिट नहीं है तो फिर किस बात का अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है कि चार्ज हमेशा दिया जाता है और अप्रोप्रिएशन कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट होगा तब। तीसरा डिफरेंस, चार्ज नेचर के सारे आइटम कहाँ पे शो किए जाते हैं सर? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। जबकि अप्रोप्रिएशन कहाँ पे शो होता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। आई होप आपको सारे डिफरेंस क्लियर हैं। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना पीएल अप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी वो ये है कि सर पीएल अप्रोप्रिएशन, नाम तो इसका है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, बट ये सिर्फ प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन के लिए बनाया जाता है। यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा,
प्रॉफिट नहीं हुआ तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे। और फॉर्मेट अगर आप याद कर लो तो अच्छा होगा, क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट समझेंगे और अगर आपको पीएल अप्रो का फॉर्मेट याद है तो आप कैपिटल अकाउंट बहुत ही ईजिली से बना लोगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट याद करना बहुत आसान है, ऐसे याद करते हैं। देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे दो चीज़ें आती हैं। एक तो हमारा नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आया और अब पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हुआ, जिसी को हम अप्रोप्रिएट करने वाले हैं, यानी जिसको हम बांटने वाले हैं। ठीक है, तो एक हमारा क्या होता है सर, नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट, जो हमें किससे मिला है, हमें मिला है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। ठीक है, और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो हमने पीएल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पीएल का मतलब होता है आफ्टर ऑल चार्जेस। ये आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करना है ब्रैकेट में, ये आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे हम कौन सा नेट प्रॉफिट लिखेंगे, वो नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर ऑल चार्जेस। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया था कि नेट प्रॉफिट है 5 लाख और मैनेजर को हमने कमीशन देना था 10%, पर अभी हमने दिया नहीं है। तो चूंकि मैनेजर का कमीशन, मैनेजर एक आउटसाइडर है और मैनेजर का कमीशन चार्ज होता है, और ये चार्ज अभी माइनस नहीं इस 5 लाख में से, तो ये 5 लाख आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वो प्रॉफिट लिखना होता है जिसमें से सारे चार्जेस माइनस हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 5 लाख में से 10% यानी कि 50,000 का मैनेजर कमीशन माइनस कर देंगे, और अब जो 4,50,000 बचा, ये मेरा वो प्रॉफिट है जो आफ्टर ऑल चार्जेस है। तो ये प्रॉफिट यहाँ मेंशन किया जाना चाहिए, राइट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया है और कोई चार्ज भी दिया है, अब चार्ज क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर कोई चार्ज दिया तो पहले आप उस चार्ज को माइनस कर लोगे, या तो एक वर्किंग नोट बना के या फिर एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो आएगा प्रॉफिट वो यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर? ओके, तो क्या क्या चीज़ें आएंगी सर, क्रेडिट साइड में दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा नेट प्रॉफिट और दूसरा हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और डेबिट साइड में 4 चीज़ें आती हैं। 4 क्या चीज़ें आती हैं, देखिए एक तो आता है रिजर्व, और 3 चीज़ें होती है पार्टनर से रिलेटेड। अब रिजर्व जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस साल अगर हम कोई रिजर्व बना रहे हैं तो हम प्रॉफिट से ही बनाएंगे, चाहे जनरल रिजर्व बना रहे हो या कोई भी रिजर्व बना रहे हो, जो भी आप रिजर्व बनाओगे उसके लिए लिख दोगे टू उस रिजर्व का नाम। ठीक है, तो एक चीज़ है रिजर्व, और 3 पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या आती हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, और तीसरा रिमेनिंग प्रॉफिट। क्लियर? ओके, तो क्विक रिवीजन कैसे क्या क्या हमें याद रखना है, बहुत आसान है। पीएल अप्रो में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रेडिट में सर 2 चीज़ें आती हैं, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट में सर 4 चीज़ें आती हैं, एक तो रिजर्व और 3 पार्टनर से रिलेटेड, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और रिमेनिंग प्रॉफिट, राइट। ओके, अब देखो पीएल अप्रो बनता कैसे, बहुत आसान है। ये कैसे निकलेगा मैंने आपको बता दिया कि नेट प्रॉफिट दिया होगा, अगर कोई चार्ज दिया तो माइनस कर लेना। तो ये हमने लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कैसे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने डिस्कस कर लिया था कैसे कैलकुलेट होता है। रिजर्व में कुछ कैलकुलेट करना होता नहीं है, क्वेश्चन खुद आपको बताएगा कि सर इस साल हम 5,000 रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, या नेट प्रॉफिट का लेट्स से 10% ट्रांसफ़र करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट प्रॉफिट लिखा रहेगा, इसका 10% आप रिजर्व कैलकुलेट कर देना। या क्वेश्चन अगर बहुत भावुक हो जाएगा, थोड़ा टेक्निकल करना चाहेगा, तो क्या कह देगा कि रिजर्व हम 10% बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट जिसमें से सब कुछ बट गया है, अब उस प्रॉफिट में से कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं देना, अब ये प्रॉफिट सीधे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ये रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसको आप कहीं नोट दे के लिख लेना, ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इसको हम एक चीज़ और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये बोला कि हमारा रिजर्व जो है 5,000 है, या 10% है नेट प्रॉफिट का, या 10% है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो ये समझ गए आप, ये समझ गए, रिजर्व समझ गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ गए। सैलरी कमीशन में देखिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि सैलरी नॉर्मली क्वेश्चन आपको बता देगा। कमीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट डोंट वरी, एक चीज़ अभी हम एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कमीशन में जहाँ पे एक जगह क्वेश्चन टेक्निकलिटी बना देता है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है।
तो बस एक कमीशन समझना है। और रिमेनिंग प्रॉफिट देखिए निकालना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट लिया, मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 200, यानी अभी मेरे पास टोटल 1200 रुपये हैं जो मुझे अप्रोप्रिएट करने हैं। अब इसी 1200 में से मैंने मान लीजिए मैंने 100 का रिजर्व बना दिया, बचा 1100। मान लेते हैं 1100 में से मैंने 500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो 1100 में से 1200 में से कितना चला गया, एक चला गया 11 और 5 और चला जाएगा तो कितना बचेगा 6, राइट। फिर मान लेते हैं 100 रुपये की सैलरी कमीशन हो गई तो 100 और चला गया, और अब जो बचा वही मेरा क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो टोटल ये कितना है, 5 + 1 6 और +1 7, तो 1200 में से ये तीनों 700 माइनस किया, तो जो 500 मेरा बचा वही मेरा क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनता है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट याद होगा। क्रेडिट साइड पे 2 चीज़ें, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट में 4 चीज़ें, एक रिजर्व और 3 पार्टनर से रिलेटेड, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। चलिए अब पीएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए तो अच्छी हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। पहली बात क्या, फर्स्ट पॉइंट, इसको आप नोट की तरह मेंशन कर लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सर पीएल अप्रोप्रिएशन विल बी प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि सर नाम ही है पीएल का अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट हुआ तो अप्रोप्रिएशन होगा, अप्रोप्रिएशन बनेगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। दैट इज नो पीएल अप्रो विल बी प्रिपेयर्ड इफ देयर वाज लॉस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, गुड। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इफ any appropriation is written in quotient to be treated as a charge। अब देखो नॉर्मली मैंने क्या बताया कि जितनी चीज़ें हम पार्टनर को देते हैं वो सब अप्रोप्रिएशन है, रेंट और इंटरेस्ट को छोड़ के, ठीक है। और जितनी आउटसाइडर को देते हैं वो चार्ज है, ये तो नॉर्मल बात है। पर देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन भगवान होता है। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ लिखी कि नहीं भैया ये तो ऐसे ही होगी, तो फिर आप ऑब्जेक्ट मत करना कि हमें तो सर ने ऐसे सिखाया था अब आप ऐसे बोल रहे हो, राइट। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, भगवान, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने पढ़ा है कि अप्रोप्रिएशन क्या होता है, जितनी भी चीज़ें पार्टनर को दी जाती है वो अप्रोप्रिएशन, यानी कि एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है तो अप्रोप्रिएशन है, पार्टनर को सैलरी दी जा रही है अप्रोप्रिएशन है, नॉर्मली अप्रोप्रिएशन ही होता है। बट क्वेश्चन में लिखा था कि पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख के रखा है कि नहीं भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा लेंगे, लॉस होगा तो भी लेंगे। यानी क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे कहना चाह रहा है कि पार्टनर मानते हैं कि उनके बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाए, यानी हमेशा दिया जाए, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगे कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सर ये पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन को हम चार्ज मानते हैं, तब फिर वो चीज़ आपकी पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी जाएगी। वो कहाँ पे लिखी जाएगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। और सर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तो हमेशा बनता है, लॉस होगा तो भी बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पॉइंट क्या बोला है, नोट देखिए ज़रा। इफ़ एनी अप्रोप्रिएशन इज रिटन इन द क्वेश्चन टू बी ट्रीटेड एज चार्ज देन इट विल बी रिटन इन पीएल अकाउंट एंड विल बी गिवन इवन इफ देयर वाज लॉस। मतलब अगर लॉस हुआ तो भी वो चीज़ दी जाएगी, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको चार्ज मानिए। और चार्ज मानिए तो अप्रोप्रिएशन में मत लिखिएगा, पीएल में लिखिएगा। डोंट वरी, विल सी वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। तो आई होप ये दोनों बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। पहली बात क्या कि सर अप्रोप्रिएशन तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, नॉर्मली पार्टनर को दी जाने वाली चीज़ें अप्रोप्रिएशन है और आउटसाइडर को दी जाने वाली चीज़ें चार्ज, उन 2 एक्सेप्शन को छोड़ के। पर अगर क्वेश्चन बोल देता है किसी अप्रोप्रिएशन को ट्रीट करने के लिए एज अ चार्ज, तो वो चीज़ पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाती है, वो पीएल में जाती है, क्योंकि सर चार्ज को पीएल में लिखा जाता है और अप्रोप्रिएशन को पीएल अप्रोप्रिएशन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानो, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल में लिखेंगे, अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। और तब भी देंगे भले ही क्वेश्चन में लॉस हुआ हो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इसको चार्ज मानिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट नोट पे जो आपको समझना जरूरी है। वो क्या है, देखिए मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले क्लियर कर दिया एक चीज़ की सर पीएल अप्रोप्रिएशन जो है कब बनेगा, जब हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यानी कि अगर लॉस हुआ तो अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, ठीक है। पर प्रॉफिट में भी एक बात समझो बच्चों की 2 चीज़ें हो सकती हैं।
एक होता है सफिशिएंट प्रॉफिट और एक होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो सफिशिएंट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट केस का मतलब क्या है? देखिए, आपने बोला सर कि प्रॉफिट होगा तो पीएल एप्रो बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एक काम करते हैं पीएल एप्रो बना देते हैं। तो मान लो मेरा नेट प्रॉफिट था 50,000 और पार्टनरशिप डीड में मान लो सिर्फ एक चीज़ें लिखी थी कि ए की कैपिटल 5 लाख है, बी की कैपिटल 3 लाख है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं, क्वेश्चन में बोला था कि 10%, ठीक। तो अगर आप एक चीज़ देखो कि पीएल एप्रो बनाना तो है, क्यों बनाना है सर? क्योंकि नेट प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट होगा तो एप्रो बनेगा, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हो गया 50,000 और 3 लाख का 10% हो गया 30,000। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो अकेले मेरा एप्रोप्रिएशन ही 80,000 का हो जा रहा है, जबकि मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 50,000 का है। तो क्या ये पॉसिबल है मैं 50 में से 80 का एप्रोप्रिएशन कर दूँ? नहीं। पर यानी कि सिंपल सी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना प्रॉफिट ही नहीं है सर कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएँ, ठीक है। पर एप्रोप्रिएशन तो बनना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट हुआ है सर 50,000 का, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है तो एप्रोप्रिएशन बनेगा। इसी को वो बोलते हैं क्या? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। तो आपको याद क्या रखना है कि देखो, ये तो हमें भी क्लियर है कि सर 50,000 के प्रॉफिट में से 50 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 30 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इसको इनसफिशिएंट हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है 80 देना, तो फिर करना क्या है? तो एक छोटी सी चीज़ करनी है। अगर कभी इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता है और इस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन रेशो में बांटना है। एप्रोप्रिएशन रेशो का मतलब क्या है कि कुछ देर के लिए मान लो कि सफिशिएंट प्रॉफिट था, और एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लो कि किसको क्या मिलता अगर पूरा प्रॉफिट होता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर पूरा प्रॉफिट होता तो ए को मिलता 50 और बी को मिलता 30, राइट। और कुछ तो था नहीं, तो मेरा रेशो बन जाएगा 50,000 इज टू 30,000, यानी कि 5:3। ये मेरा बन गया एप्रोप्रिएशन रेशो, और इस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को इस रेशो में बांट दिया जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं, एक एग्जांपल और लेके। मान लेते क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी थी कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे और ए को सैलरी भी देंगे, मान लेते 20,000, ठीक। और क्वेश्चन कहा कि भैया बनाओ पीएल एप्रो। अब सेम सिचुएशन, 50,000 का प्रॉफिट है और देना क्या है? 10% इस पे, 10% इस पे, 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, 20 की सैलरी बन रही है। तो टोटल देना कितना है सर? 5 3 8 2 10, 1 लाख देना है सर। और है कितना सर? 50,000। पॉसिबल तो है नहीं कि 50 में से मैं 1 लाख अप्रोप्रिएट कर दूं। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है तो क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन रेशो निकालेंगे। निकालना बहुत आसान है। कुछ देर के लिए मान लो कि सफिशिएंट प्रॉफिट था और जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन बोल रहा है सब दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 देते, इसको 30 देते सर, और इसके अलावा एक चीज़ और देते, ए को सैलरी देते सर 20,000 की। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट रहा होता तो ए के हिस्से में आता सर 70 और बी के हिस्से में आता 30। तो एप्रोप्रिएशन रेशियो बन गया 7:3। अब इसी 7:3 में हम क्या करेंगे सर? ये प्रॉफिट को बांट देंगे। यानी यहाँ पे हम कुछ ना लिख के सीधे सीधे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए और बी, और इस 50,000 को हम 7:3 में क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो ये हो जाएगा 35,000 और ये हो जाएगा 15,000, और यहाँ पे टोटल 50,000 अप्रोप्रिएट हो गया। गुड, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। यही चीज़ यहाँ पे मैंने नोट की तरह लिखी है, देख लीजिए। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट नो अप्रोप्रिएशन विल बी गिवन। पॉसिबल ही नहीं सर, इनसफिशिएंट है तो सारा कुछ दे नहीं पाएंगे, तो नो अप्रोप्रिएशन विल बी गिवन एंड सच इनसफिशिएंट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अप्रोप्रिएशन रेशो। और अप्रोप्रिएशन रेशो कैसे निकलता मैंने अभी आपको बताया। कुछ देर के लिए मान लो कि सफिशिएंट प्रॉफिट है, जिसको जो मिलना चाहिए था सब कुछ दे दो और फिर उसका टोटल करके उसको रेशो में कन्वर्ट कर लो। गुड, ओके। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए लगे हाथ। अगर मान लीजिए यहाँ पे सैलरी नहीं रही होती, ठीक है, और सिर्फ हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होता, ठीक, तो उस केस में आपको अप्रोप्रिएशन रेशो निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि अगर मान लीजिए आप अप्रोप्रिएशन रेशो निकालते भी तो आप लिखते क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते, रेशो में कन्वर्ट करते, रेशो आता 5, ये आता 30,000, ये 50,000, रेशो हमारा आता 5:3।
पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बोलो 5:3 या सीधे सीधे कैपिटल का ही रेशियो ले लो वो भी 5:3 ही आएगा। यानी समरी क्या है कि अगर एप्रोप्रिएशन के नाम पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो सर एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कैपिटल रेशियो में भी बांटा जा सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी कैपिटल पे निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रेशियो में कन्वर्ट कर दो या कैपिटल से ही सीधे रेशियो बना लो, बात एक ही है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बस यही इतना सा कॉन्सेप्ट था हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का। सारी चीज़ें आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं या फिर एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन से हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। P&Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60:40। तो 60:40 यानी कि इसको हम 6:4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको 6:4 बोल लो या फिर क्या बोल लो 3:2, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया सर 3:2। और क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि सर ऑन 1 अप्रैल उनकी कैपिटल थी 5 लाख 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7,60,000। तो सर 760 का प्रॉफिट था, अच्छी बात है। फिर क्वेश्चन क्या बोला, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म, मतलब कि ये जो भी नीचे लिखा है ये सब अभी माइनस हुआ नहीं है और माइनस होने से पहले 760 का प्रॉफिट था। ओके, पार्टनर कौन कौन है सर, दो ही पार्टनर हमारे सर, एक है पी और दूसरा कौन है सर क्यू। ठीक है, पी क्यू पार्टनर है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एप्रोप्रिएशन था। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं सर, कर देंगे। पी विल गेट कमीशन, सर पी को कमीशन दे देंगे, पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू भी पार्टनर है, सैलरी देना है, दे देंगे सर, तीनों ही एप्रोप्रिएशन है। आगे कह रहा है क्यू विल गेट अ कमीशन, क्यू को सैलरी के अलावा कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, दे देंगे कमीशन। अभी आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं सर पी इज इंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर द यूज़ ऑफ हिज प्रीमाइजेज बाय द फर्म। सर पी ने क्या की है, अपनी बिल्डिंग दी है फर्म को जिस पे रेंट बनता है 20,000 पर मंथ। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि रेंट टू पार्टनर क्या होता है सर, चार्ज होता है, और चार्ज है मतलब ये पीएल में जाएगा, पीएल एप्रो में नहीं जाएगा। दूसरी बात, क्या हम ये 760 का प्रॉफिट लिख सकते हैं सर अपने पीएल अप्रो में, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं सर, क्योंकि एक चार्ज भी है जो कि माइनस नहीं है। तो पहले आप वर्किंग नोट में चार्ज माइनस करोगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो पीएल अप्रो में लिखोगे। आगे कह रहा है पार्टनर की ड्राइंग दी है, पी की 40,000, क्यू की 30,000। टर्नओवर दिया इस साल का 20 लाख। आफ्टर कंसिडरिंग एवर फैक्टर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल अप्रो एंड कैपिटल। तो अभी सिर्फ हम पीएल अप्रो देखेंगे क्योंकि कैपिटल हमने पढ़ा नहीं है, तो बाद में कैपिटल पे आएंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से काम कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो क्या है, एक वर्किंग नोट छोटा सा हम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो हमें क्या करनी है सर, ट्रांसफ़र करनी किसमें, पीएल अप्रो में, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल अप्रो। ठीक, अब बनाना बहुत आसान है। क्या करना है सर, नेट प्रॉफिट गिवन कितना है, नेट प्रॉफिट हमें दिया है 760। ओके, और इस 760 में से हमें क्या माइनस करना है सर, वेट लेट मी जस्ट टेक माय कैलकुलेटर वेयर इट इज। ओके, सो नेट प्रॉफिट इज गिवन है 7,60,000। और क्वेश्चन में सर एक चीज़ और दी है, वो एक चार्ज दिया, वो क्या है, पी को रेंट देना है सर 20,000 पर मंथ। तो इसमें से हम चार्ज माइनस कर देंगे, माइनस पीज रेंट, और रेंट कितना है सर 20,000 पर मंथ है, 12 महीने का साल, यानी कि 2,40,000 हमारा क्या हो गया, पी का रेंट हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा 520। ठीक है, और 5,20,000 और कोई चार्ज तो था नहीं सर क्वेश्चन में, तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा किसका, वेट अ मिनट लेट मी जस्ट मिनिमाइज इट। ओके, या फिर एक्सटेंड ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, या फिर एक छोटा ले लेते हैं, दैट विल बी गुड। ओके, तो ये हम बना रहे सर पीएल एप्रो इसके बाद, और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना लिख देंगे ये नेट प्रॉफिट जो हमने अभी अभी निकाला बाई पीएल 5,20,000 का। अब एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो WN-1, यानी कि हमें ये मिला है वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है, चलिए अब एक एक करके फटाफट से सारी अप्रोप्रिएशन लिख लेते हैं। पहली अप्रोप्रिएशन क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेबिट साइड पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
दो पार्टनर हैं सर पी और क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8% पर एनम है, कैपिटल दी है कितनी 5 लाख और 3 लाख, सो ये हो जाएगा 5 लाख इंटू 8 40,000, और दूसरा क्या है सर 3 लाख इंटू 8 24,000, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई 64। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। फिर पी को कमीशन देना सर 3% टर्नओवर का, और टर्नओवर क्वेश्चन में यहाँ आपको दिया 20 लाख, तो 20 लाख का कुछ नहीं करना है सर, टर्नओवर 20 है तो इसका हम कितना परसेंट बोला है 3% निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 60,000, और ये हमारा क्या हो गया सर पी का कमीशन, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पीज कमीशन। डन। फिर उसके बाद से जस्ट मिनट, ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि क्यू को सर सैलरी देनी 5,000 पर मंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 2 क्यूज सैलरी लिख देते हैं। 5,000 पर मंथ तो 12 मंथ का हो गया सर 60, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट सर क्यू विल गेट, क्यू को क्या देना है सर कमीशन देना है, तो कमीशन देना कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लिख देंगे 2 क्यूज कमीशन, ठीक है। और कमीशन देना है तो देख लेते हैं क्यू का कमीशन कैसे निकलेगा। अब यही वो पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा था कि हम डिस्कस कर लेंगे आगे। देखिए क्या कह रहा है, क्यू विल गेट अ कमीशन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5% देना, ओके। 5% किसका, ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सर क्यू को सैलरी कमीशन तो देना है, और कितना देना है सर 5% देना है, पर ये 5% किसका होगा, प्रॉफिट का नहीं होगा, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, मतलब प्रॉफिट में से डिडक्ट करिए, क्या डिडक्ट करिए, इंटरेस्ट डिडक्ट करिए, सैलरी डिडक्ट करिए, और कमीशन भी डिडक्ट करिए इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, उसका भी कमीशन, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 5%, यानी 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग दीज थिंग, यानी प्रॉफिट में से ये सब माइनस करिए और उसके बाद जो आए उसका 5% दीजिए। तो क्या क्या माइनस करने को बोला, इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन, और उसका खुद का कमीशन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिए छोटा सा एक वर्किंग नोट, बहुत आसान है। अगर हमें निकालना है क्यू का कमीशन, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि कमीशन किस पे दिया जाएगा, 5,20,000 का नेट प्रॉफिट, इसमें से क्या क्या माइनस करना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे 64, ओके, सैलरी माइनस कर देंगे 60,000, ओके, और कमीशन भी माइनस करना, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया सैलरी, और क्या माइनस करना, कमीशन। तो कमीशन बोला है कि दोनों का माइनस करना, पी का भी क्यू का भी, तो पी का कमीशन तो आपको दिख रहा है 60, क्यू का नहीं दिख रहा, तो जिसका दिख रहा है पहले उसका माइनस कर लो, पी का कमीशन 60, ठीक। ये और इसके अलावा एक चीज़ और माइनस करनी है सर, क्यू का कमीशन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में बोला था कि 5% किसका देना है, 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, ठीक है। तो पहले देखिए जितनी चीज़ें आपको ये तो पता नहीं है, तो जितनी चीज़ें पता हैं पहले उसको माइनस कर लो, तो 64 + 60 यानी 184 माइनस करना है 520 में से, तो ये हमारा आ रहा है 336। अब बात समझो, हम 5% इस 336 का कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सर 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन और उसका खुद का कमीशन। तो एक बात समझो, अगर कभी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होता, ये लाइन नहीं होती, ठीक है, तब आप क्या करते, आप 5% इसी 336 का निकाल लेते, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन आपको ये बोले कि 5% निकालो और उसमें वो भी चीज़ माइनस होनी चाहिए जो आप निकालने जा रहे हो, तो आप एक काम करना, बस इसमें इंटू 5/105 कर देना। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझो बात को, इस 336 में क्यू का कमीशन इंक्लूड है, हाँ सर, क्योंकि माइनस नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं कि इस 3,36,000 में 5% कमीशन भी है, यानी ये 336 अपने आप में क्या है 105%। तो हम क्या करें, अगर 336 105 है तो 5 कितना, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी, अगर कभी क्वेश्चन में ये बोले कि सर ये माइनस करके कमीशन दो, तो जो जो माइनस करने को बोला वो हम माइनस पहले करेंगे।
अगर उन चीज़ों को माइनस करना पॉसिबल है तो माइनस कर दो, अगर माइनस करना पॉसिबल नहीं है, जैसे यहाँ पे क्यू का कमीशन माइनस करना पॉसिबल नहीं था, तो अपॉन 100 प्लस रेट कर देना, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 336 इंटू 5 अपॉन 105 करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 16,000 क्यू का कमीशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 16,000 क्यू का कमीशन। अब इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया था सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल नहीं सकता क्योंकि ड्राइंग तो दिया है पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कहीं पे कोई रेट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकलेगा, ठीक। चलिए, आई होप हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं। कैपिटल, पी का कमीशन, क्यू की सैलरी, क्यू का कमीशन, पी का रेंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ड्राइंग पे कुछ करना नहीं है, डन। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस रैप अप कर देते हैं इसको। क्रेडिट का टोटल 520, तो इधर भी हमारा आना चाहिए कितना सर, 520। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 64 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 16 माइनस 520, तो हमारा 3,20,000 का क्या आ रहा है सर, रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, लिख के टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ठीक है। किस में देना है सर, पी और क्यू में, तो पी और क्यू को देना, और किस में देते हैं सर, ओल्ड रेशो में देते हैं। रेशो कितना है सर, 6:4 यानी कि 3:2, तो हम इसको 3:2 में बांट देंगे, तो 320 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इंटू 3 यानी कि 192 हमारा आ गया पी का सर, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 यानी कि 128 क्यू का। गुड, आई होप आपको पीएल अप्रोप्रिएशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक फंडा क्या था सर, यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें देखी। पहली कि अगर कोई चार्ज दिया होगा सर, तो पहले चार्ज माइनस करिएगा एक वर्किंग नोट में, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उससे पीएल अप्रो स्टार्ट करिएगा। दूसरी बात, अगर कभी क्वेश्चन में कोई कमीशन निकालने को बोले जिसमें से सब कुछ माइनस करना हो, तो कोई दिक्कत नहीं, सब माइनस करके 5% निकालेंगे। पर अगर ये बोले कि सब माइनस करो और ये भी माइनस करो, और वो चीज़ आपको नहीं पता है जो माइनस करने को बोल रहा है, तो अपॉन 100 प्लस रेट कर देना, बस इतनी सी बात है। गुड, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, ठीक है, तब फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाता है इस क्वेश्चन पे, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ए और बी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 4 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल, ओके, कैपिटल दी है। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3:2, कोई दिक्कत नहीं सर। प्रॉफिट इस साल हुआ 42,000 का बिफोर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। तो क्वेश्चन बता रहा है कि हमारे पास क्या है सर, 42,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है शो करिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन बोला ये मान के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करिए कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा और कोई एग्रीमेंट नहीं था, मतलब बस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चार्ज करते हैं, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी नहीं है, ओके। दूसरा क्वेश्चन बोला व्हेन देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे इवन इफ इट इन्वॉल्व लॉस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि लॉस होगा तो भी देंगे, मतलब क्वेश्चन कह रहा है सर इसको चार्ज मानो, और चार्ज मानो तो आई होप आप समझ रहे हो कि तब पीएल में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रो में नहीं जाएगा। चलिए क्विकली देख लेते हैं एक एक करके। केस नंबर 1 बहुत आसान है सर। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है सर कि हमारे पास 42,000 का क्या था, प्रॉफिट था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई पीएल 42,000। अब देखो चूंकि प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है अगर, तो आपका पीएल अप्रोप्रिएशन तो बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीएल अप्रो बनाते हैं। पर एक बात देखो ज़रा, 8% क्वेश्चन बोल रहा है, और 4 लाख 3 लाख की कैपिटल है, यानी टोटल कैपिटल 8 लाख की है, और 8% अगर आप निकालोगे तो 64,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा, जबकि प्रॉफिट तो 42 ही है, यानी ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। और मैंने आपको क्या बताया था कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लिख देना गलती से, सीधे सीधे क्या करेंगे हम, इस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को सीधे कर देंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, किस में सर, पार्टनर में, और किस रेशो में सर, एप्रोप्रिएशन रेशो में। अब एप्रोप्रिएशन रेशो निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्यों नहीं है, अभी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस है, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो सीधे सीधे कैपिटल रेशो में बांट दो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रेशो में निकालो या सीधे कैपिटल का रेशो बना लो, बात एक ही है। तो इसको हम बांटेंगे किस रेशो में सर, 4:3। 4 लाख और 3 लाख का रेशो क्या बन गया, 4:3, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 7, 6,000 इंटू 4, 24 एंड
18 और टोटल 42,000। टोटल सेम आ गया दोनों साइड का, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, ये था केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है सर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इवन इफ़ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, कि सर देना ही देना है, कोई ज़रूरी नहीं, अगर लॉस हो रहा है होने दो। और अगर क्वेश्चन ये बात बोल दे कि लॉस हो तो भी दो, तो इसका मतलब सर मैंने आपको बताया था कि फिर आप उसको क्या मानेंगे, चार्ज मानेंगे, अप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे। और अगर सर हम उसको चार्ज मानेंगे तो फिर एप्रो नहीं बनेगा सर, पीएल अकाउंट ही बनेगा। नेट प्रॉफिट हमारा पहले से है 42, बनता देखिए एकदम वैसे ही, बस नाम मैं बदल रहा हूँ। ठीक, और क्या देना है सर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा देंगे क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता लॉस हो या कुछ भी हो। तो 4 लाख 3 लाख है, 8% देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का निकालेंगे 4 लाख का 8%, तो ये हो जाएगा 32। और बी की कैपिटल 3 है तो ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 56। हाँ 56,000। ठीक है, तो 56 हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और नेट प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 42 का ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 56 है, होने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, और कुछ तो करने के लिए है नहीं, तो हमारा डिफरेंस इस बार आएगा क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट पे डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे लिख देना बाई लॉस ट्रांसफ़र टू। डेबिट में आता है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, क्रेडिट में आता है तो लॉस ट्रांसफ़र टू। 56 माइनस 42 करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 14,000 का डिफरेंस, जो कि ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। रेशियो क्वेश्चन में दिया है, यस इट इज़ 3:2, तो इसको 3:2 में बांट देते हैं। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 5, 2800 इंटू 2, ये 56 आएगा, 56 और 2800 इंटू 3, ये आ गया 84। डन, गुड। तो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज है, अप्रोप्रिएशन है, क्या है, ये सारी चीज़ें पीएल अप्रोप्रिएशन से क्लियर हो गई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो पीएल अप्रो कैसे बनता है सर, बहुत आसान है। डेबिट साइड में 4 चीज़ें आती हैं, एक रिजर्व, 3 पार्टनर से रिलेटेड, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, रिमेनिंग प्रॉफिट। डेबिट में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर ये नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर ऑल चार्जेस। पॉइंट जो आपको याद रखने वो क्या है, पहला कि पीएल अप्रोप्रिएशन तभी बनता है सर जब प्रॉफिट होता है, लॉस हो तो पीएल अप्रो नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर कोई अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में बोल दे कि इसको चार्ज मानिए, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और इसको पूरा देंगे, भले ही लास्ट में हमें लॉस होने लगे और हमें क्रेडिट में जाके उस लॉस को ट्रांसफ़र करना पड़े। तीसरी बात, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाएगा पूरा पूरा, और करना क्या है, उस प्रॉफिट को, उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अप्रोप्रिएशन रेशियो में। सो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टोटली क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन, चाहे पास्ट ईयर पेपर आप लगाओ, अपनी बुक से लगाओ, बट प्लीज़ लगाओ, राइट। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।